हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने चैप्टर 1 शुरू किया था जिसका नाम है सेट्स। और इसका हमने थ्योरी वाला पार्ट सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें। वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और इस चैप्टर को समझने में आपकी समझ को और ज़्यादा एनहांस करेगा। तो चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 है जो बेस्ड है आपके पास कि आपने सेट्स को कितना अच्छे से समझा है। तो हमने सेट्स की बात करी थी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। पर अब यहाँ पे बात आती है कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है। यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन वो मीनिंग है आपके पास जिसका मीनिंग जो है वो आपके पास पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे या रीजन टू रीजन वेरी ना करे, उसको हम क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 जिसका आपके पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है और आपसे ये पूछ रखा है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं है। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये सेट्स होंगे और अगर नहीं है तो ये सेट्स नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, द कलेक्शन पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। यानी कि जो ईयर है आपके पास उसमें कौन से ऐसे मंथ्स है जिनका शुरुआत जो है वर्ड किससे होता है, जे से होता है, लेटर जे से शुरू होता है। तो आपने बताना है। तो इजिली आप इसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि ये क्या है आपके पास। जुलाई है, जनवरी है, जून है और जुलाई। आपके पास तीन ऐसे मंथ्स है जो आपके पास जे से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्लासरूम में बात कर रहे हैं कि जनवरी, जून और जुलाई है। तो कहीं और क्लासरूम में भी अगर हम बात करेंगे कि कौन से मंथ्स ऐसे है तो वो आपके पास उसका जो आंसर रहेगा वो यूनिवर्सल रहेगा। वो है आपके पास जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये क्या हुआ आपके पास, वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखना है, इट इज अ इट इज अ वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड कलेक्शन because because we can find months of year year beginning with letter J। वो कौन कौन से आपके पास, जनवरी, जून एंड जुलाई। Hence, it is a it is a set it is a set। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अब हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन पे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब यहाँ पे जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर की बात यहाँ पे हो रही है ऑफ इंडिया, ये क्या एक वेग टर्म है। यानी कि आपके पास जो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है ये आपके पास है क्या, वेग है। यानी कि ये अस्पष्ट है आपके पास, क्योंकि हो सकता है कि कुछ राइटर किसी एक व्यक्ति के लिए टैलेंटेड हो और हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो ना हो। तो इट यहाँ पे लिखना है आपने, मोस्ट टैलेंटेड मोस्ट टैलेंटेड टर्म्स मोस्ट टैलेंटेड टर्म्स इज अ वेग। यानी कि आपके पास क्या है, अस्पष्ट है आपके पास, अस्पष्ट है आपके पास। hence it is not a hence it is not a it is not a well defined collection।
It is not a well-defined collection. Hence, it is not a set. साथ में आप अपनी नोटबुक रखिए और नोट करते रहे और वीडियो को पॉज करके पहले खुद समझने का प्रयास करें। थर्ड क्वेश्चन पे जाओ। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो यहाँ पे ये भी कैसी टर्म है, ये भी एक वेग टर्म है, अस्पष्ट है आपके पास। हो सकता है कि एक व्यक्ति एक हो सकता है एक व्यक्ति के लिए कुछ क्रिकेटर जो ऐसे हो अच्छे बैट्समैन हो, परंतु हो सकता है कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए वो अच्छे बैट्समैन ना हो। तो बेस्ट क्रिकेटर बेस्ट क्रिकेट बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इज अ वेग टर्म। तो ये क्या है, आपके पास एक वेग टर्म है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, हेंस इट इज नॉट अ हेंस इट इज नॉट अ well defined collection. Hence it is not a well defined collection. Also this is not a set. तो ये 3 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, क्योंकि हो सकता है कि रीजन आपने ये देना है कि ये वेग टर्म है, जैसे बेस्ट हो गया, यहाँ पे मोस्ट हो गया। यहाँ पे कैसे जस्टिफाई करेंगे आप इनको, क्योंकि हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों के लिए टैलेंट शब्द का मीनिंग कुछ और हो, वो अपने नजरिए से वहां पे देखने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। चलो मूव करेंगे आगे हम। अगला है आपके पास द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन यूर क्लास। तो ये भी क्या है आपके पास, ये भी आपके पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्योंकि यहाँ पे हम इजिली बॉयज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी क्लास में या आपकी क्लास में कितने बॉयज है। तो ये कोई एक आपके पास क्या होगा, कोई एक नंबर होगा, हो सकता है 100 हो सकता है 50 हो। तो ये आपके पास हुआ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो आपने इसमें लिखना है इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन because we can we can easily calculate number of boys in a particular class hence it is a set। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब फिफ्थ नंबर पे जाओ। फिफ्थ पे क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इट इज अ वेल डिफाइंड collection because because we can easily calculate all natural number less than 100।
दैट इज, कौन कौन सी होगी वो आपके पास होगी 1 2 3 और अप टू कौन सी होगी 99। तो हेंस इट इज अ, हेंस इट इज अ सेट, हेंस इट इज अ सेट। अब आपके पास सिक्स नंबर पे देखो, सिक्स नंबर पे क्या है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो ये भी आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने कितनी नॉवेल्स लिखे वो भी आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इसमें भी लिखो यहाँ पे, इट इज अ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन because we can easily calculate novels written by written written the writer मुंशी प्रेमचंद। hence hence it is a set। नेक्स्ट है आपके पास सेवंथ नंबर पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑल इवन इंटीजर जो है आपके पास, इसको भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो ये क्या होंगे आपके पास, इवन इंटीजर 2 4 6 8 और ये आगे तक रहेंगे, यानी कि जो आपके पास 2 से डिवाइड होंगे, तो ये आप इजिली कैलकुलेट कर सकते। इट इज अ वेल डिफाइंड, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। हेंस हेंस इट इज अ हेंस इट इज अ सेट, हेंस इट इज अ सेट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो बार बार अभ्यास जरूर करें आप, और अब कॉपी साथ में रखें। अब है यहाँ पे सेवंथ एट्थ नंबर पे आपके पास क्या पूछा है, एट्थ नंबर देखो, एट्थ नंबर पे आपके पास क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये भी आपके पास, इट इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड डिफाइंड कलेक्शन, well defined collection because we can easily calculate number of question in this chapter, in this chapter। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहली एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, फोर्थ में कितने। तो ये भी आपके पास क्या हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो हेंस इट इज अ सेट। अब आपके पास नाइन्थ नंबर पे है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस। अभी हमने यहाँ पे बात करी कि मोस्ट डेंजरस जो टर्म है, ये क्या है आपके पास, वेग टर्म है। और एनिमल हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों का पर्सपेक्टिव डेंजरस को लेकर कुछ और है, और किसी और व्यक्ति का पर्सपेक्टिव कुछ और है। तो आपने लिखना है यहाँ पे, हियर हियर मोस्ट डेंजरस टर्म, मोस्ट डेंजरस टर्म मोस्ट डेंजरस टर्म इज अ वेग,
यह स्पष्ट है आपके पास। हेंस इट इज नॉट अ हेंस इट इज नॉट अ सेट हेंस इट इज नॉट अ सेट। तो यहाँ पे और अगर आप रीजन देना चाहते हो तो यहाँ पे और रीजन क्या दे सकते हो आप, एन एनिमल may be most dangerous for one person may not be dangerous for other person। तो ये था आपके पास क्या, सेट पे आधारित जो वेल डिफाइंड कलेक्शन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आए होंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। यहाँ पे एक सेट दिया है आपको, यहाँ पे देख सकते हो आप, और जिसके मेंबर 1 2 3 4 5 6 है। और यहाँ पे लिखा है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, ये बिलोंग्स टू है और ये नॉट बिलोंग्स टू है। अगर मान लो ये जो आपके पास नीचे दिया है अगर ये इस सेट के अंदर होगा तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का निशान लगाना है आपने, और अगर नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू का निशान लगाना है। जैसे कि 5 ए सेट को बिलोंग करता है कि नहीं, यानी कि ये ए सेट के अंदर है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे बिलोंग्स टू का निशान। ये क्या है, ये बिलोंग कर रहा है आपके पास, ये जो आपके पास 5 है ये बिलोंग कर रहा है ए से। और 8 8 क्या बिलोंग कर रहा है कि क्या ये 8 इस सेट के अंदर है, तो बिल्कुल नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू का निशान लगाओगे यहाँ पे ऐसे, नॉट बिलोंग्स टू। क्या 0 इस सेट के अंदर है, तो बिल्कुल नहीं है, तो ये भी आपके पास क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। क्या 4 इसके अंदर है, तो बिल्कुल है, तो ये भी आएगा आपके पास बिलोंग्स टू। और यहाँ पे 2 इस सेट के अंदर है, तो बिल्कुल है, तो ये भी आपके पास बिलोंग्स टू आएगा। क्या 10 इसके अंदर है, तो बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू का निशान आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। कोई भी अगर आपके डाउट्स है तो मुझे आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, फिर हम उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे आपको राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म, आपके पास ऑलरेडी क्या दी है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दी है। यहाँ पे आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म दी है, तो इसकी क्या बनानी है आपने, रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो रोस्टर फॉर्म कैसे बनाओगे, यहाँ पे पहले समझने का प्रयास करें। एक्स ऐसा है जिस एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन 7। यहाँ पे आपके पास क्या है, जो एक्स का वैल्यू है वो आपके पास -3 से बड़ा या 3 के बराबर है। अब समझने का प्रयास करें आप, संख्या रेखा पे हम यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे -2 दिखाते हैं, यहाँ पे -3 दिखाते हैं, तो -3 से बड़ा कौन सा हुआ, ये सारे -3 से बड़े हुए, -2 -1, -3 से बड़े कौन से, -2 और -1। तो यहाँ पे इसकी आपने क्या बनानी है, यहाँ पे आपने बनानी है इसकी क्या, इसकी आपने रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो या तो यहाँ पे बोल रखा है -3 के बराबर या इससे बड़ा है, तो यहाँ पे आप -3 भी लोगे क्योंकि -3 के इक्वल भी है साथ में, यहाँ पे आपको इक्वल का निशान दिख रहा होगा। और इससे बड़ा है तो -3 से बड़ा क्या हुआ, -2 -1 0। और कहाँ तक लेना है आपने, लेस देन 7 लेना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या हुई आपके पास, ये हुई रोस्टर फॉर्म। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पे इसको समझे आप बहुत अच्छे से, ये वाला कि जो आपके पास x है वो ग्रेटर देन और इक्वल है किससे, -3 से। -3 भी आएगा, फिर -3 से बड़ा क्या हुआ, -2 -1 0 1 2 3। और कहां तक लेना है आपने, लेस देन 7। लेस देन 7 कितना होता है, 6 होता है। तो अब दूसरे नंबर पे देखो, दूसरे नंबर पे आपके पास क्या दिया, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6।
यहाँ पे जो यहाँ पे आपने इस तरह भी लिखना है साथ में, ए ये सेट है, और बी में क्या है आपके पास सेट है नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 क्या हुए हुए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये हुए आपके पास। अब नेचुरल नंबर लेस देन 6, यू नो वेरी वेल, नेचुरल नंबर स्टार्ट विद द नंबर 1। तो अब आपके पास थर्ड नंबर पे देखो, थर्ड नंबर पे क्या दिया है आपको, x इज अ टू डिजिट नंबर नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिटल डिजिट्स इज 8। अब आपके पास जो सी सेट है वो टू डिजिट वाला है, और जिसमें आपके पास जो सम है उन्हें डिजिट का वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। जैसे कि 1 और 7 है, 1 और सॉरी 17 है, जैसे आपके पास 17 में देखो 1 एंड 7 मिलके कितना होगा, 8 होगा। इसी तरह 17 के बाद क्या होगा आपके पास 26 हुआ, फिर कितना हुआ आपके पास 35 हुआ, फिर कितना हुआ 44 हुआ, फिर कितना हुआ फिर हुआ आपके पास 53 हुआ, फिर हुआ आपके पास 62, 62 के बाद हुआ आपके पास 71, 71 के बाद कितना हुआ आपके पास 80 हुआ, 80 के बाद कितना हुआ आपके पास, 80 के बाद नहीं हुआ आपके पास, तो यही हुआ आपके पास। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 17 26 35 35 44 53 62 71 एंड 80। तो ये सारे क्या है, टू डिजिट नेचुरल नंबर है, जिनका सम कितना आ रहा है आपके पास, डिजिट का कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये आपके पास एक ये क्या बन गई, ये रोस्टर फॉर्म बन गई, या इसको आप क्या बोलोगे, टेबुलर फॉर्म बोलोगे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। और ये क्या है आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी तरह चौथे नंबर पे देखो आप, चौथे नंबर पे क्या दिया है आपको कि डी एक सेट है जिसके अंदर कैसे एलिमेंट है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो कौन से ऐसे प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करेंगे, तो उसमें क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, और कौन से होंगे 2 3 एंड 5 होंगे। तो यही नंबर रहेंगे आपके पास 2 3 एंड 5, ये प्राइम नंबर है। और यू नो वेरी वेल प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, यानी कि जिसके दो ही फैक्टर हो, एक वो स्वयं और एक एक होता है। यानी कि ऐसे दो या दो से बड़े नंबर्स जो अपने आप से ही विभाजित हो, या फिर आपके पास उसके केवल दो ही गुणनखंड हो, या तो वो स्वयं और एक एक सबके साथ होता है। अब पांचवें नंबर पे जाओ, पांचवें नंबर पे आपके पास ई ऐसा सेट बनाना है आपने, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। जब भी आप कोई सेट बनाते हो तो उसमें आपने ध्यान रखना है, कोई इस तरह का आपके पास शब्द दिया हो या वर्ड दिया हो जब इसमें, तो इसमें जो शब्द जो एक बार लिख दिया आपने अल्फाबेट, उसको रिपीट नहीं करना है आपने। अगर रिपीटेशन हो रही है तो उनको बार बार नहीं लिखना है, आपने सिंगल टाइम लिखना है। तो ये क्या आएगा आपके पास, टी, फिर आर, आई, आई के बाद आएगा जी, जी के बाद आएगा ओ के बाद आएगा एन, एन के बाद आएगा एम, एम के बाद आएगा ई, और टी आपके पास आ रहा था तो इसको बार बार नहीं लिखना है आपने, आर भी आ रहा था तो इसको भी नहीं लिखेंगे, और लास्ट में रहेगा वाई। तो ये आपके पास बन गया सेट। यानी कि कोई भी अगर वर्ड आपके पास दिया हो तो उसमें आपने जो वर्ड जो लेटर आपके पास रिपीट हो रहा है उसको आपने रिपीट नहीं करना है, सिर्फ एक बार ही लिखना है। जैसे कि आपके पास छठा क्वेश्चन है, यहाँ पे एफ सेट है जिसमें द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। आपके पास एक वर्ड दे रखा बेटर, तो अभी बताया मैंने कि आपने रिपीटेशन नहीं करना है। तो जैसे बी लिख दिया, बी के बाद क्या है, ई है, ई के बाद टी है, टी आपके पास दो बार आ रहा है, इसको भी छोड़ दो, ई भी आ रहा है, इसको भी छोड़ दो, फिर बचा आपके पास आर। तो ये क्या हुआ आपके पास, ये बन गई आपके पास रोस्टर फॉर्म, और ये एक सेट बन गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा।
बार बार अभ्यास जरूर करें आप, और कोई भी समस्या आने पे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा है आपके पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपने ये आपके पास ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म दे रखी है, इसकी आपने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो आइडेंटिफाई करना है कि ये 3, 6, 9, 12 क्या है। तो ये सारे क्या है, मल्टीपल है किसके, 3 के मल्टीपल है। तो यहाँ पे इसको आप ए नाम दे सकते हो। पहला क्वेश्चन जब करोगे तो इसको ए नाम दे सकते हो। ए के अंदर ऐसे एलिमेंट्स है, जो उस एलिमेंट की डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, स्टेटमेंट बतानी है आपने। एक्स इज नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ थ्री, और मल्टीपल है ये 3 के, एंड जो x है वो लेस देन किसके है, ये लेस देन आपके पास 15 है। तो ये आपको समझ आया होगा, दिख रहा है आपको कि 3, 6, 9 एंड 12 जो है वो क्या है, मल्टीपल है 6 के। और यहाँ पे जो किससे कम है, ये नेचुरल जो आपके पास मल्टीपल है, ये नेचुरल नंबर 15 से कम है। अब दूसरा देखो आप, दूसरे में आप इसको बी सेट बना सकते हो। अब बी के अंदर ऐसे एलिमेंट है, क्या है ये, इसको समझने का प्रयास करें आप। जैसे 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, एंड 2 की पावर कितनी है, 5। यानी कि ये किस फॉर्म में है, 2 रेज टू पावर n, वेयर n इज लेस देन और इक्वल टू 5 है। ये रिलेशनशिप है यहाँ पे, ये आपके पास रिलेशनशिप है, यहाँ पे लिखना है आपने। ओहो, ये 1 मिनट। अच्छा, ये समझ आ गया होगा आपको। तो x जो एलिमेंट है उसके अंदर क्या है, जो x है वो किस फॉर्म में, 2 रेज टू पावर n, और यहाँ पे n क्या है, लेस देन और इक्वल टू किसके है, 5 है। तो ये आपको समझ आया होगा। अच्छा, फिर आपके पास तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये वाला। ये भी इसी फॉर्म में, 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 4। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये किस फॉर्म में, 5 रेज टू पावर n, और जहाँ पे जो n है वो आपके पास लेस देन कितना है, 5 है। लेस देन 5 है, या आप लेस देन और इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, या इसको आप लेस देन 6 भी लिख सकते थे यहाँ पे, ये वाला सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने c नाम दे देना है इसको, और यहाँ पे x लिख देना है आपने कि x क्या है आपके पास, 5 रेज टू पावर n है, और जहाँ पे n क्या है आपके पास, लेस देन 5 है। तो ये आंसर रहेगा आपके पास। अब चौथा देखो, चौथे में क्या है, 2, 4 एंड 6, 2, 4 एंड 6, 2, 4, 6 क्या है, ये इवन नंबर है। यहाँ पे इसको नाम दे सकते हो आप डी। तो ये डी के अंदर कैसे एलिमेंट है आपके पास, ऐसे लिखना है आपने इसको। डी के अंदर जो एक्स क्या है, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। अब किससे कम है वो हमें पता नहीं है, डायरेक्ट चल रहे हैं, तो सारे क्या है आपके पास, इवन नेचुरल नंबर है। तो आपने इस तरह लिखना है इसको, और ये बन गया एक सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपके पास फिफ्थ देखो, 1, 4, 9, और कहाँ तक है आपके पास, 1, 4, 9, 1, 4, 9। तो ये सारे क्या है, अब अगर हम बात करें, एक किसका स्क्वायर है, एक का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और लास्ट में 100 किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है। तो ये किस फॉर्म में आपके पास, n रेज टू पावर 2, और n की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू, या 11 भी लिख सकते हो आप, n क्या है, लेस देन 11 है, 10 तक है ना ये,
तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, लेस देन 11। तो किस फॉर्म में आपके पास, इसको नाम दे दो ई। यहाँ पे आपके पास ई में कैसे एलिमेंट है, यहाँ पे x क्या है, x इज इक्वल टू n रेज टू पावर 2, वेयर वेयर n इज नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर n इज लेस देन 11। तो ये बनेगा आपके पास कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपके पास ये चौथा क्वेश्चन था, इसको आपने पहले लॉजिकली सोचना है और फिर इसकी स्टेटमेंट बनानी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आया होगा। तो मूव करेंगे फर्दर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसके अंदर जो आपके पास सेट्स बनेगा वो आपने बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि ए एक सेट है आपके पास और उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स है वो आपने देखना है। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन से होंगे आपके पास, 1 3 5 7 9 और ये आगे तक रहेगा। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो ये रहेगा आपके पास ए सेट। अब इसी तरह आपके पास बी सेट देखो, बी में क्या है, x इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन और लेस देन x लेस देन 9/2। तो इसको समझने का प्रयास करें आप, ये क्या है, -1/2 से कम और 9/2। अब इसको टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये रहेगा आपके पास -0.5 और ये रहेगा आपके पास 4.5। तो क्या बोल रखा है आपको कि x एन इंटीजर, इसके बीच के इंटीजर फाइंड आउट करने हैं आपने। तो इसके बीच के इंटीजर कौन से होंगे आपके पास, इसके बीच के इंटीजर हो गए 1 2 3 4 5, 4 तक होंगे क्योंकि 4.5 है ये। तो आपके पास क्या होंगे, ये होंगे 0 1 2 3 और 4, क्योंकि इनके बीच तो यही आ रहे, आपको समझ आ रहा होगा। -0.5 और 4.5 के अंदर क्या आएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। इसी तरह आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे। x इज एन इंटीजर, तो अगर मैं इसको मान लूं कि x बराबर है 4, तो जब ये स्क्वायर बराबर से पावर को ले जाते हैं हम, तो इसका क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है और साथ में प्लस माइनस भी होता है। तो ये आएगा आपके पास +-2। तो इसी तरह अगर आप इसमें बात करें तो -2 और +2, यहाँ पे क्या है, -2 और +2 की बात हो रही है। तो इसके बीच आपके पास, इसके लेस देन और इक्वल, इक्वल भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। तो अब कैसे बनाएंगे इसका सेट, तो ये रहेगा आपके पास -2 के बराबर भी हो सकता है और -1 और 0 आएगा, 1 और 2 आएगा। तो ये क्या बना आपके पास, ये एक सेट बना। अब चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्या है, डी सेट है आपके पास। तो इन शब्द का उपयोग करना है, इस वर्ड का उपयोग करना है आपने, LOYL। तो इसका एक सेट बनाना है आपने, LO और Y और A। L दोबारा आ रहा है तो इसको रिपीट नहीं करना है आपने और इस L को छोड़ देना है। तो ये क्या बना, इसको इसका जो सेट क्या बना, LOYA। अब फिफ्थ नंबर पे देखो, फिफ्थ नंबर पे आपके पास ई है और इसमें कौन से मंथ को आपने कंसीडर करना है, नॉट हैविंग 31 डे, जिसमें आपके पास 31 दिन नहीं है। ऐसे यहाँ पे ध्यान से समझना है, कई बार हम मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं कि हमें सिर्फ पूछा है कि 31 दिन होते हैं जिसमें ऐसे मंथ लिखने हैं, तो यहाँ पे लिखा है नॉट, तो इस पे भी आपने ध्यान देना है। तो ये कौन से रहेंगे जिसमें आपके पास 31 दिन नहीं होते, फरवरी, अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या है, जून, जून के बाद क्या है, सितंबर और नवंबर, सितंबर और नवंबर। ये सारे जो मंथ है ये इनमें 31 दिन नहीं होते। अब सिक्स्थ पे आओ, सिक्स्थ क्या है आपके पास,
X is a consonant in English alphabet which precedes K से पहले वाले आपके पास जो कॉन्सोनेंट है उनके बारे में आपने लिखना है, उनके उनके लिस्ट करना है आपने उनको। तो आपके पास वो कौन से रहेंगे? बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे, ये रहेंगे आपके पास। तो ये क्या है आपके पास? अल्फाबेट्स है इंग्लिश के, प्रोसीड्स के मतलब के से पहले वाले जो आपके पास कॉन्सोनेंट है। ए ई वोवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये आपके पास 5 कॉन्सोनेंट वोवल्स है। इसके अलावा जो बचे वो कॉन्सोनेंट होंगे आपके पास के से पहले वाले, तो उनको आपने लिस्ट आउट कर लिया है। तो मूव करेंगे फर्दर। फर्दर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इसको मैच टाइप का है, मैच करना है इसको। यहाँ पे सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म दी है, उनको मैच करना है। ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है यहाँ पे, और ये आपके पास ये वाली कौन सी फॉर्म है? ये आपके पास रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। 1 2 3 एंड 6 क्या है ये? 1 2 3 एंड 6 क्या है ये बताना है आपने। ये x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये सारे नेचुरल नंबर है और क्या है? 6 को डिवाइड करेंगे, ये सारे 6 को विभाजित करेंगे तो एक का मिलान किसके साथ करोगे? एक का मैचिंग किसके साथ करोगे? इसकी मैचिंग करोगे आप सी के साथ। अब सेकंड नंबर पे ध्यान दो। सेकंड नंबर पे क्या है? 2 and 3। 2 and 3 क्या है आपके पास? x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यानी कि ये प्राइम नंबर है 2 and 3। तो आपके पास जो 2 का मिलान किसके साथ होगा? ये a के साथ होगा 2 का मिलान, क्योंकि ये क्या है? दोनों ही प्राइम नंबर है। और इस ये 6 को विभाजित करेंगे आपके पास। अब थर्ड पे देखो, ये तो आपको ऑब्वियस दिख रहा है कौन थर्ड का मैचिंग किसके साथ होगा। तो थर्ड का मैचिंग आपके पास डी के साथ होगा। और फोर्थ का मैचिंग किसके साथ होगा? x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये सारे ऑड नंबर है और ये किससे कम है? 10 से कम है। तो इसका मैचिंग किसके साथ होगा आपके पास? इसका मिलान होगा b के साथ। तो मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। फोर्थ का मिलान किसके साथ होगा? इसका होगा b के साथ। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप अपनी नोटबुक पे अच्छे से नोट्स बनाए, बार बार समझने का प्रयास करिए, वीडियो को बार बार देखिए। फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी समस्या रहेगी 6ठी क्लास से लेकर +2 क्लास तक, वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा आपको सॉल्यूशन, आपकी समस्या का समाधान। तो आप बने रहे मेरे साथ और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।